बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हम लोग बात करेंगे गुनतास चोपड़ा जी से, जो चोपड़ा कंसल्टेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। चंडीगढ़ में चोपड़ा कंसल्टेंसी का हेड ऑफिस है और स्क्रीन पे नंबर है, एड्रेस है। आप किसी भी क्वेरी के लिए आप बात कर सकते हैं, गुनतास जी से बात कर सकते हैं, आप उदित चोपड़ा जी से बात कर सकते हैं। गुनतास जी, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आज आप हमें बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में रीजनल एरिया का सक्सेस रेट इस वक्त क्या है। जैसे लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज में ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में वीजा आ रहा है, रीजनल रीजनल एरिया में सक्सेस रेट अगर हम कंपैरिजन करें पूरे ऑस्ट्रेलिया का, रीजनल एरिया का और अर्बन एरिया का, तो रीजनल एरिया का सक्सेस रेट इस वक्त क्या है? बिल्कुल सर, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या ऑन द होल में एक जनरल एक ट्रेंड की भी बात करूं, बेशक वो कनाडा हो गया, बेशक यूके हो गया। जनरली कंट्रीज का ना एक यही एक रवैया रहता है अपनी रीजनल कैटेगरीज, जो रीजनल उनके एरियाज हैं उस तरफ, ताकि वो उनको एक अपलिफ्ट कर पाए, उनको इक्विवेलेंट टू उनके अर्बन एरियाज ला पाए, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, बच्चों की जो सेटलमेंट है वो उतनी ही ईजी हो पाए। अगर मैं स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, बिल्कुल सर, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वींसलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया, एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया। ये मेजर इनके 4 रीजनल एरियाज में आते हैं, जहां पे बहुत अच्छी लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज भी अवेलेबल है। मैं लेवल 1 पे क्यों फोकस कर रही हूँ, बिकॉज इस टाइम पे जैसे सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में लेवल 1 की कैटेगरी, लेवल 1 की अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तभी आपके वीजा चांसेस बन पा रहे हैं। तो इसलिए रीजनल कैटेगरी में अगर आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटी मिल जाती है, रेलेवेंट कोर्स मिल जाता है, आई थिंक ऑल इन ऑल आपके लिए एक बहुत विन विन सिचुएशन बनती है। बिकॉज आपको ऑफ कोर्स थोड़ी सी कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी, इट विल गो अ लिटिल इजी ऑन द पॉकेट ऑल्सो। आपका लिविंग एक्सपेंस कंपैरेटिवली कम होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो गवर्नमेंट वहां पे इतनी क्रिएट कर रही है, उनको एट पार लाने के लिए अर्बन एरिया से, तो वो चीजों का बेनिफिट बहुत बहुत बच्चे ले सकते हैं, एंड जो इवेंचुअली उनकी सेटलमेंट में भी एक स्मूथ पाथवे रिजल्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। अभी अगर हम इनटेक्स की बात करें या अवेलेबिलिटी की बात करें, तो रीजनल एरिया में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है ऑस्ट्रेलिया में, उसका स्टैंडर्ड क्या है? कितनी अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं? सर, अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड 1 कंट्री है। तो लेवल 1 की ऑन द होल एक पूरे ग्लोबल सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल टॉप नॉच कंट्रीज में आती है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। तो बेशक आप उनकी रीजनल कैटेगरी की लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज लें या अर्बन कैटेगरी की लें, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज, इन सब तरीकों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बेशक वो रीजनल कैटेगरी, बेशक एक गांव में क्यों ना कोई इंस्टीट्यूट हो, अगर एक छोटे से कस्बे में भी अगर उनकी लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, उसकी एजुकेशन विल बी एट पार विद मे बी मेलबर्न, सिडनी में कोई लेवल 1 की यूनिवर्सिटी हो। एजुकेशन इम्पार्ट करने में, एजुकेशन प्रोवाइड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑस्ट्रेलिया में प्रोविंस टू प्रोविंस बिल्कुल वेरी नहीं करता। उतनी ही अच्छी एजुकेशन आपको रीजनल एरिया में भी मिलती है। बस इतना है कि रीजनल एरिया में जैसे उतना पॉपुलेशन नहीं होता, तो इसलिए वो बंदों को ज्यादा से ज्यादा बुलाना चाहते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वहां बुलाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, ताकि जो बच्चों को एंटाइज करके बच्चे वहां पे आ पाए। इसलिए एजुकेशन डिलीवर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ऑन दी अदर हैंड अपॉर्चुनिटीज जरूर बेटर है बच्चों के पास। अपॉर्चुनिटी बेटर है। तो अभी किस तरह का प्रोफाइल है जो रीजनल एरिया को सूट करता है, और आप किस तरह के प्रोफाइल्स के वीजे ले रहे हैं? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करूं, अगेन इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोविंस, आपकी ऑफ कोर्स एकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए अगर आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और अगर आपको वीजा लेना है। ये दो चीजें अलग अलग है। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर ले लेना, जीटी क्लियर कर लेना, विल नॉट गारंटी यू अ वीजा, बट ये है कि सब कुछ अगर प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए, प्रॉपरली आगे बढ़ाया जाए, तो यस, वीजा जरूर आ रहे हैं, और लेवल 1 की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के बिल्कुल आ रहे हैं। तो अगर मैं एकेडमिक वाइज बात करूं, ऑफकोर्स आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए। 12th की हुई है तो आप रीसेंट पास आउट होने चाहिए। 2023 पास आउट वाले बच्चों के लिए जुलाई इनटेक जो है, ये लास्ट इनटेक बचती है अप्लाई करने के लिए। आपके जो बेसिकली फंड्स हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसके ऊपर मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई बच्चा अपना एजेंट सिलेक्ट करता है,
वो हम हो गई या बच्चे को जो भी कन्वीनियंट है, जिस पे भी ट्रस्ट बन पाता है, तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ जाकर अपनी फंड्स की स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कीजिए, ताकि आप अपने स्पॉन्सर्स जो है वो मिनिमम से मिनिमम स्पॉन्सर्स रखें, मैक्सिमम जो नंबर है वो आपके पेरेंट्स ही, अमाउंट जो है वो आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर करें। आईटीआर कितनी होनी चाहिए, अगर आप कुछ लैंड या किसी भी तरीके के फंड्स को आप दिखाना चाह रहे हो, प्रेजेंट करना चाह रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। सो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। बेशक वो रीजनल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी हो गई, बेशक वो एक हमारी सिडनी, मेलबर्न या एक और डेवलप्ड प्रोविंस की प्रोफाइल की बात हो गई। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस टॉपिक पे हमारी हुई है। अभी जो इंटेक्स हैं लगभग वो तो सेम रहते होंगे। एक्सपेंसेस की अगर हम बात कर लें या स्टूडेंट की अर्निंग की बात कर लें, उसमें किस तरह का फर्क महसूस होता है? देखो, अगर मैं फर्क की बात करूं तो जितना हम, अगर मैं इस चीज को चंडीगढ़ या अपने इंडिया से कंपेयर करूं, क्योंकि लोगों को वो चीज, हमारी ज्योग्राफी ज्यादा इजीली समझ आती है। तो जैसे चंडीगढ़ में अगर एक इंसान 50,000 60,000 भी कमा रहा है तो वो बहुत अच्छे से रह सकता है, बिकॉज यहाँ पे सब चीजें बहुत एक्सेसिबल है, लिविंग एक्सपेंस कंपैरेटिवली कम है। यही चीज उठ के अगर हम बॉम्बे, दिल्ली चले जाएं या किसी और मेट्रो सिटी, बैंगलोर चले जाएं, उसमें 50-60,000 में एक फैमिली का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर, बिकॉज वहां पे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। आपके कम्यूट करने में आपके पैसे जाते हैं, आपके रेंट में आपके पैसे जाते हैं, आपकी ग्रोसरीज में आपके ज्यादा पैसे जाते हैं, बिकॉज स्टेट वाइज आपके टैक्सेस बहुत लग जाते हैं। तो सिमिलर ही जो सिचुएशन है वो ऑस्ट्रेलिया में भी होती है। जो आपकी एक रीजनल कैटेगरी होगी, ऑटोमेटिकली वहां पे टैक्सेस थोड़े कंपैरेटिवली कम होंगे, ताकि लोग इजीली सेटल कर पाए, इजीली अपना जो रोजगार है उसी से ही अपनी लाइफ आगे चला पाए। अनलाइक अगर हम सिडनी या मेलबर्न की बात करें, अगेन मैं सिडनी मेलबर्न को पुट डाउन नहीं कर रही हूँ, बट दे आर वेरी डेवलप्ड सिटीज। ऑफ कोर्स उसके बारे में बच्चों को सब कुछ पता ही है। तो बट मैं बाकी रीजनल कैटेगरी, जैसे अगेन पर्थ, एडिलेड हो गया, हमारा क्वींसलैंड हो गया, तस्मानिया हो गया, तो ये सब जगहों पे अगर जाएंगे तो टैक्सेस की तरफ से भी बच्चों को बहुत एक सहूलियत मिलती है, और पॉकेट उतनी उनकी हैवी नहीं जाती, वो बहुत अपने आराम से धीरे धीरे ग्रो करते हुए अपनी लाइफ आगे सेट कर पाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ गुनतास जी ने शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, कोई भी स्टूडेंट रीजनल एरिया में अप्लाई करना चाहे तो वो गुनतास जी से या उदित चोपड़ा जी से बात कर सकता है। स्क्रीन पे नंबर है। थैंक यू सो मच गुनतास जी। थैंक यू सो मच।